हेलो एवरीवन। मैं अमित शर्मा आप सभी का एएस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की क्लास में हम परसेंटेज प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे। परसेंटेज की ये दूसरी क्लास है। इससे पहले एक क्लास और आ चुकी है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप लोगों से गुजारिश है कि पहले आप पार्ट 1 को देखो, उसके बाद में इसे देखो। सारी चीज़ें आपको बहुत शानदार तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है दोस्तों, क्लास को करते हैं शुरू और देखते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने। क्या कह रहा है? किसी संख्या को पहले 40% बढ़ाया जाता है तथा पुनः 40% घटाया जाता है, तो बताओ संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि या हानि होगी। कितने प्रतिशत वृद्धि या हानि होगी। दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और बच्चे इन क्वेश्चनों को करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हैं, बहुत ज्यादा। जबकि इन क्वेश्चनों को बिना पेन उठाए भी आप कर सकते हैं। ठीक है, क्या करना होता है, वो किस तरीके से आप करेंगे, वो सारी चीजें मैं आपको समझाता हूँ। जो बच्चे ऑफलाइन वाले इस वीडियो को देख रहे हैं उनको समझ में आ गया होगा कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। लेकिन जिन बच्चों को अभी समझ में नहीं आया है, कोई डाउट है, या जो बच्चे नए देख रहे हैं, वो आज के बाद में इन क्वेश्चनों को 1 से 2 सेकंड में सॉल्व कर देंगे। तो कैसे करना है, मैं इसकी बेसिक प्रॉपर्टी आपको पहले समझाता हूँ, फिर क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी चीजें अभी क्लियर हो जाएगी। अब आप एक चीज देखिए कि उसने कहा था कि 40% पहले बढ़ाया गया है। कितना बढ़ाया गया है? 40%। ठीक है, 40% अगर वो बढ़ा रहा है और फिर क्या कह रहा है कि भाई 40% फिर से घटाया गया है। ठीक है, कितना घटाया गया है? 40%। तो 40% घटाने के बाद में उसको क्या हुआ है, प्रॉफिट या लॉस। तो पहले 40% बढ़ाया गया, फिर 40% ये क्या गया है, बढ़ाया गया है। बढ़ाया गया पहले, उसके बाद 40% घटाया गया है। 40% घटाया गया है। कुछ बच्चे कह रहे होंगे ना तो प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। बिल्कुल गलत। भाई ऐसी स्थिति में हमेशा घटाया गया। मैं इसको फिर से सही से लिख देता हूं। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या होता है, हमेशा लॉस होता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या होता है, हमेशा लॉस होता है। पहले घटाया जाए या बढ़ाया जाए। ठीक है, क्यों होता है, इसी चीज को आज देखेंगे क्यों होता है। मान के चलो आपके पास में कोई सामान है, कोई आर्टिकल है जिसकी कीमत 100 रुपया है। एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि उसकी कीमत कितनी है। उसकी कीमत आपने मानी कि भाई उसका जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस, वो है 100 रुपया, 100 रुपीज। ठीक है, इसको पहले 40% बढ़ाया गया होगा तो आप कहेंगे भैया 40% जब इसको मैं बढ़ाऊं, 40%, तो ये हो जाएगा कितना, 140। सही बात है। और फिर इसको अगर मैं घटाऊं कितना, 40%, तो फिर कितना होगा। आप कहोगे भैया 40% घटाने पर 140 गुणा 60/100 आप इसे लिखोगे तो ये कितना आ रहा है, 60/100। इसको कैलकुलेट करेंगे 2 जीरो से, 2 जीरो कट जाएगा और ये कितना बचेगा, 14 मल्टीप्लाई 6। तो ये कितना हो गया, 84। अब आप देख रहे हैं 100 रुपए का सामान था, पहले 40% बढ़ाया गया और उसके बाद 40% घटाया गया, तो ये कितने का बिका, 84 रुपए का। इस पे कितना लॉस हो गया, जो आप देख रहे हैं लॉस कितना हुआ इस पे, लॉस हुआ इस पे 16%। 16% लॉस हो गया। कितना काम करने के बाद में आपका आंसर आया है। ठीक है, तो इन सभी से बचने के लिए हमने एक फॉर्मूला निकाला है। क्या, कि जब आपको बराबर अमाउंट दिया जाए, जैसे 40% बढ़ाया गया, 40% घटाया गया, तो आप इन्हें पहले लिख लो, 40% और यहाँ पे भी 40%। ठीक है, एक बार बढ़ाया गया, एक बार घटाया गया, जीरो से जीरो को कट कर दो, बची हुई संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करा दो। 4 को मल्टीप्लाई कराओगे 4 से तो कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16। और मैंने आपको बताया कि ऐसी स्थिति में हमेशा क्या होता है, लॉस। लॉस क्यों हो रहा है वो अभी मैंने सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करके दिखाई है। ठीक है, अगर आपको सेम डिजिट मिलेगी, 20% बढ़ाया गया, 20% घटाया गया, तो आप क्या करेंगे, जीरो से जीरो को काट देंगे और बचे हुए नंबर की आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे।
तो आपका जो आंसर आएगा 20 में 0 को 0 से काट दोगे आप तो बचेगा 2, और इधर भी 2, 2 की मल्टीप्लाई कराओगे 4% लॉस आएगा। इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और बाकी की चीजों को क्वेश्चन के साथ साथ में समझेंगे, ठीक है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इसको करने में मात्र 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। क्वेश्चन देखते ही आप आंसर बता देंगे, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या था। उसने कहा कि किसी संख्या को पहले 40% बढ़ाया गया तथा पुनः 40% घटाया जाता है, तो बताओ संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी या हानि होगी। अब आप बताओ कैसे करोगे इसे। अभी मैंने आपको समझाया कि भाई जब सेम संख्या सेम परसेंट बढ़ाया जाए और सेम परसेंट क्या घटाया जाए, तो आप क्या करेंगे कि इनमें 0 से 0 को डायरेक्ट काट देंगे, ठीक है। 0 से 0 को डायरेक्ट काटेंगे और बचे हुए नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। 4 4 जा 16 हो जाएगा और 16% आपको क्या आएगा, लॉस। 16% क्या आएगा, लॉस। कौन सा आंसर आएगा आपका, कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है तथा पुनः 20% घटाया जाता है, तो बताओ संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि या हानि होगी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एसएससी जीडी वालों के लिए, स्पेशली एसएससी जीडी वालों के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। आप लोग अगर इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी पूछा जाए तो आप टाइम नहीं लगाओगे, इस क्वेश्चन को मात्र 1 से 2 सेकंड में करके ऑप्शन भर के आगे बढ़ जाओगे। कैसे करना है, अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता ही दिया है कि भाई 20% पहले बढ़ाया गया और फिर क्या करा गया है, 20% घटाया गया है, ठीक है। तो 0 से 0 खत्म, कैंसिल कर दो, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है जी। अब कितना बच गया, इधर 2 बच गया और इधर भी 2 बच गया। 2 की 2 से मल्टीप्लाई कराओ तो कितना आएगा, 4% क्या आता है ऐसी स्थिति में, हमेशा लॉस होता है, हमेशा लॉस होगा। तो आपका आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आप कहोगे ऑप्शन सी, 4% हानि आपका एकदम सही जवाब है। 4% हानि, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन 2 आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है ना, आप मुझे कमेंट करो, नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूंगा। ऑफलाइन वाले बच्चे तो कह रहे होंगे भैया बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि उनको ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने और डिटेल में व्हाइट बोर्ड पे समझाए हैं, ठीक है। अगर फिर भी वहां पे कोई डाउट रह गया है तो आप एक बार यहाँ पे आके क्लियर कर लो। अगर फिर भी क्लियर नहीं हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करो, मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लास में कि आपका डाउट एकदम जड़ से क्लियर हो जाए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब की बार उसने क्या कहा है कि दूध का मूल्य पहले 50% बढ़ाया जाता है तथा पुनः 40% घटाया जाता है, तो बताओ दूध की कीमत में कितने प्रतिशत वृद्धि या हानि होगी। कितने प्रतिशत वृद्धि या हानि होगी। देखो जब आपको ये परसेंटेज बराबर न दिया जाए, अलग अलग दे दिया जाए, जैसे यहाँ पे कितना दिया गया 50%, यहाँ पे 40%, तब क्या करेंगे, मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताता हूँ। एक फॉर्मूला होता है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100। ये आप हमेशा याद रखना, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। याद क्या, मैं आपको वैसे ही बाय फैक्ट समझा दूंगा, फैक्चुअल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज बताओ कि पहले बढ़ाया गया था तो प्लस हुआ होगा, तो प्लस का 50, इसको यहां से सॉल्व कर ले रहे हैं, तो प्लस का 50, ठीक है। फिर 40% घटाया गया है तो माइनस का 40। समझ में आया, प्लस माइनस, भाई पहले बढ़ाया गया था तो प्लस, फिर घटाया गया था तो माइनस, प्लस माइनस होता है माइनस। अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, 50 मल्टीप्लाई 40, क्योंकि x इंटू वाई कर रहे हैं ना, अपॉन 100। ये पहले बाई फॉर्मूले समझा रहा हूं, फिर इसको मिटा दूंगा, आपको डायरेक्ट बताऊंगा क्या करना है। अब आप देख रहे हैं 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। 50 में से 40 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 10 आ जाएगा, 10 आएगा ना, 10 आ गया जी। इधर माइनस 5 की 4 में मल्टीप्लाई करा दो, 5 4 जा 20। आपने क्या देखा कि प्लस का 10 है और माइनस का 20 है, कितना बचेगा, माइनस का 10। तो माइनस हुआ है तो 10% क्या हुआ है, आपको लॉस हुआ है। माइनस में तभी तो आएंगी चीजें, जब आपको घाटा होगा। तो क्या हुआ है आपको,
10% लॉस। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही? ऑप्शन हो जाएगा ए एकदम सही। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका एकदम सही आंसर। अब मैं कह रहा हूं कि इस क्वेश्चन को आप फॉर्मूले रटने में आपको दिक्कत होती होगी, 100% आपको फॉर्मूले रटने में दिक्कत होगी, ठीक है? तो फॉर्मूले आपको रटने ही नहीं है, आपको क्या करना है, अब इन चीजों को और आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। पहले इसे मिटा देता हूं, ठीक है? पूछ लिया करो जहां पे आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी डाउट हो आप तुरंत क्लियर किया करो, डाउट लेके घर नहीं जाना है, ठीक है? यहाँ आने का फिर क्या फायदा होगा? डाउट अगर आपका है तो आप मुझे कमेंट करो या वीडियो को एक बार बैक करके फिर से देखो, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अब इसको करते हैं सॉल्व फिर से। मैं आपको क्या समझा रहा था, देखो पहले प्लस हुआ था बाद में माइनस हुआ था, 50 में से 40 को माइनस करोगे कितना आएगा? 10, ठीक है? अब आपको क्या करना होता है, हमेशा जब एक बार बढ़ाया जाए एक बार घटाया जाए तो यहाँ पे माइनस लगाओगे। और जो अभी मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था आपको कि भैया 50 और 40, यही तो था आपका, 50% और 40%, इनकी जीरो से जीरो काटोगे आप, कितना जो बचा हुआ डिजिट है 4, 5 मल्टीप्लाई 4 को यहाँ लिखोगे तो वो कितना हो गया 20, और 20 को हमेशा माइनस कर दोगे। 20 को क्या करोगे? माइनस। जब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना आ रहा है 10%, वो भी माइनस का, तो आपको क्या हुआ है? 10% लॉस हुआ है। समझ में आ गया? 10% लॉस। आप डायरेक्ट इसका आंसर बताओगे, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करोगे। समझ में आ गया? कोई फॉर्मूला यूज नहीं करोगे, डायरेक्ट इसका आंसर बताओगे कि 10% लॉस हुआ है। 50 में से 40 को घटाओगे 10 बचेगा, और फिर 50 की और 40 की जो जीरो दिखाई दे रही है इनको काट दो, दोनों को मल्टीप्लाई करा के माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब वो ये कह रहा है कि भाई एक विद्यार्थी ने टेस्ट पेपर में 90%, 60% और 54% अंक प्राप्त किए, जिनके अधिकतम अंक क्रम से है 100, 150 और 200 अंक हैं। उनके कुल अंकों का प्रतिशत क्या है? कुल अंकों का प्रतिशत पूछा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कैसे करोगे? अब आप एक चीज बताओ, उसके 3 पेपर हुए हैं, एक में अधिकतम अंक कितने हैं? 100। आप तीनों को पहले लिख लो, एक में अधिकतम अंक जो है वो है 100, दूसरे में कितने हैं? आप कहोगे 150 अंक हैं, और तीसरे में कितने हैं? 200 अंक हैं। कितने हैं जी? 200 अंक हैं। अब वो पहले वाले अंक का कितना लेके आया है? पहले वाले अंक का लेके आया है 90%, 90% लेके आया है। और दूसरे वाले पेपर में कितना लेके आया है? 150 का 60%। और तीसरे वाले पेपर में कितना लेके आया है? 200 का 54%। कितना? 54%। अब आप मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि 100 का आप 90% बताओ, तो आप कहोगे भैया कितना आएगा? भैया 100 में से 90% लेके आए तो आप कहोगे ये 90 ही नंबर लेके आया है। कितने लेके आए? 90 नंबर। उसी तरीके से मैं आपसे कहूं कि आप ये बताओ कि ये 150 का 60% लेके आया तो कितने नंबर लाया है? आप कहोगे भैया ये भी 90 नंबर लेके आया है। कैसे? किसी को दिक्कत है तो मैं आपको समझा देता हूँ। भाई 150 था टोटल नंबर, 150, उसमें से ये लेके आया 60%, तो मतलब 60/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये वाली जीरो, ठीक है, और ये वाली जीरो, बचा कौन? 15 और 6। 15 की मल्टीप्लाई 6 में करोगे तो कितना आएगा? 90। समझ में आ गया किस लिए आ गया? अब उसी तरीके से अब ये लेके आया है 200 का 54%, आप निकालोगे 200 का 54% कितना आएगा? 2 चौका 8 2 पंजे 10, मतलब ये कितने नंबर लेके आया है? 108 नंबर लेके आया 200 में से। अब उन्हें उसने पूछा है कि कुल अंकों का प्रतिशत क्या है? कुल अंकों का, कुल अंक कितने हैं मेरे? आप कहोगे कुल अंक है इन सभी को जोड़ दो 450। कुल अंक कितने हैं? 450, 450। और कुल कितने नंबर लेके आया है वो? आप कहोगे इन सभी को ऐड कर दो, ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 180 में 100 जोड़ोगे 280, मतलब 288 नंबर लेके आया है ये। 288 नंबर कितने लेके आया है? 288 नंबर लेके आया है। कितने में से? 450 में से। अब उसने पूछा था प्रतिशत में बताओ, प्रतिशत में बता रहे हैं, इसको पहले मैं यहाँ से हटा के और यहीं पे सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ कितने प्रतिशत लेके आया है, ठीक है? अब परसेंटेज में हमें बताना है कि भाई वो लेके आया 288 नंबर, 288 कितने नंबर में से? 450 में से।
परसेंटेज में बताना है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 100 से, 0 कट जाएगा। अब 5 से 2 बार कटेगा, 5 दूनी 10 और 5 से 9 बार, 5 9 45। 9 से कितनी बार कटेगा, 9 से 3 बार, 9 दिया 27, एक बच जाएगा, फिर 18 हो जाएगा, 9 दूनी 18। कितना बच गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई कराओगे कितना बचा है, आप कहोगे भैया इधर मैं लाइन खींच देता हूँ क्योंकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। इधर बच गया 32 और इधर बच गया 2, इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करा दो, कितना हो जाएगा 64। तो ये कुल अंक का कितना परसेंट लेके आया है, आप कहोगे 64% लेके आया है, 64%। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका एकदम सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान, बहुत ही कम समय में ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में, मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई आपको दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा वीडियो को बैक करके देखो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर फिर भी डाउट बचता है तो आप मुझे कमेंट करो, नेक्स्ट क्लास में मैं आपका डाउट 100% क्लियर कर दूंगा। बढ़ते हैं अगली क्लास की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या कह रहा है, एक परीक्षा में 30% विद्यार्थी इंग्लिश में असफल रहते हैं तथा 25% हिंदी में तथा 15% दोनों विषयों में असफल रहते हैं, मतलब फेल हो जा रहे हैं। दोनों विषयों में कितने हुए हैं, 15%। तो सफल विद्यार्थियों का प्रतिशत बताओ, सफल विद्यार्थी जो पास हुए हैं उनका बताना है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे दो टाइप में पूछे जाते हैं, जिसमें आपको बताएगा कि भाई इतने परसेंट पास हो गए, इतने परसेंट दूसरे सब्जेक्ट में पास हो गए, इतने परसेंट दोनों सब्जेक्ट में पास हो गए, तो ये बताओ कितने विद्यार्थी फेल हुए। और दूसरा कि वो कहेगा कि भाई एक सब्जेक्ट में इतने विद्यार्थी फेल हुए इतने परसेंट, दूसरे सब्जेक्ट में इतने परसेंट, दोनों सब्जेक्टों को मिलाकर के इतने परसेंट, तो पास वाले विद्यार्थियों का कितना परसेंट है। ठीक है, तो मैं दोनों तरीके से आपको करना बता देता हूँ, क्या करना होता है इसमें। अब देखिए, उसने क्या कहा कि एक विद्यार्थी ने 30%, एक परीक्षा में 30% विद्यार्थी इंग्लिश में असफल रहे, मतलब फेल हो गए। अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में कितने फेल हुए हैं, इंग्लिश में कितने फेल हुए हैं, आप कहोगे कि भैया इंग्लिश में हुए 30% फेल। कितना, 30%। अब दूसरा सब्जेक्ट क्या था, उसने कहा तथा 25% हिंदी में, तो हिंदी आपका जो दूसरा सब्जेक्ट था उसमें कितने प्रतिशत फेल हुए हैं, उसने कहा है कि इसमें हुए हैं 25% फेल। ये फेल का रेशियो दे रखा है उसने, मैं यहाँ पे लिख देता हूं फेल। ठीक है ना। अब हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्टों में मिला के कितने हुए हैं, उसने कहा है कि भैया इंग्लिश प्लस हिंदी, इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में मिलाकर के जो हुए हैं वो है 15%, 15% फेल। तो भाई इसमें आपको एक सीधी सीधी बात याद रखनी है, जो दोनों सब्जेक्टों का दिया है उसे इंग्लिश से भी माइनस करो, -15%, और उसे हिंदी से भी माइनस कर दो। ठीक है ना, क्योंकि 15% तो दोनों में हुए हैं और ये 30% अकेला हुआ था, तो यहाँ पे कितना बचेगा, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि जितना दोनों में फेल हुआ है उसे अलग अलग सभी सब्जेक्टों से माइनस कर दो। अगर आपको दो सब्जेक्ट दिया है हिंदी इंग्लिश, तो दोनों में से, दो की जगह 3 हो तो तीनों में से, 4 हो तो चारों में से। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, आप कहोगे 30 में से 15 जाएगा तो बचेगा 15। ठीक है, उसी तरीके से 25 में से 15 जाएगा तो आप कहोगे 10 बच रहा है, 10। और यहाँ पे आप ये वाला 15% जो का तो लिख देंगे 15, इन सभी को करेंगे ऐड, कितना हो जाएगा 15 और 15 30 और 10 40। तो टोटल जो फेल हुआ है वो आपका, टोटल जो फेल हुआ है वो कितना हुआ है, टोटल आप एक बार देख रहे हैं ना कि टोटल कितना फेल हो गया भाई। इसको 30 में से 15 माइनस किया, 15 बच गया, 25 में से 15 माइनस किया तो कितना हो गया, 25 में से 15 को माइनस करोगे तो बचेगा 10। उसी तरीके से ये वाला 15 जो का तो हो जाएगा। टोटल हो गया आपका 40% फेल, 40% फेल हो गया। तो पास कितना हुआ होगा, अब आपसे पूछा गया है कि भैया पास कितना हुआ है, तो आप बताओगे कि 100% मेरे पास टोटल विद्यार्थी थे, उनमें से कितना फेल हो गए, 40% फेल हो गए। तो 100 - 40 इक्वल्स टू 60% स्टूडेंट क्या हुए हैं, पास हुए हैं। ठीक है ना, कितने हुए हैं, 60% स्टूडेंट पास हुए हैं। 60% आपका ऑप्शन, ऑप्शन ए 45%, ऑप्शन बी 55, ऑप्शन सी 40% और ऑप्शन डी 50%। ऑप्शन कोई सा मैच नहीं कर रहा है,
तो कोई दिक्कत नहीं है, इनमें से कोई सा ना कोई सा ऑप्शन 60% होता तो आप बोल देते कि भैया 60% है, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं। ऐसे होता है, कई बार होता है कि ये टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकती है कि यहाँ पे 50 की जगह पे 60 हो। लेकिन अगर पूछ रहा है वो कि कितने परसेंट फेल हुए हैं, अगर कितने परसेंट फेल हुए हैं, उसके रेस्पेक्ट में आपसे पूछे कि भैया इतना फेल, इतना दोनों सब्जेक्ट में फेल, इतना दूसरे सब्जेक्ट में फेल, तो पास का रेशियो बताओ, पास कितने परसेंट स्टूडेंट पास हुए हैं। तो आप इस तरीके से निकालोगे, जो आंसर आएगा वही एकदम सही होगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 30% विद्यार्थी इंग्लिश में सफल रहते हैं, मतलब पास हो रहे हैं, किस में? इंग्लिश में। इस क्वेश्चन को भी करते हैं। इंग्लिश में पास हो रहे हैं कितने? इंग्लिश में पास हुए हैं 30%, तथा 25% हिंदी में। तो हिंदी में कितने हुए हैं जी? आप लिख दो, हाथों हाथ लिखते जाओ, 25%। सेम क्वेश्चन है, अब की बार उसने पास के रेशियो में पूछा है। हिंदी में 25% और 15% दोनों विषयों में सफल होते हैं, मतलब दोनों विषय में कितने हुए? इंग्लिश प्लस हिंदी में मिला के, मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया था। इंग्लिश और हिंदी में मिला के कितने हुए हैं? 15%। आप यहाँ पे 15% लिखोगे। अब क्या करना है? 30 में से दोनों सब्जेक्ट में जितने पास हुए उनको माइनस करोगे, मतलब 30 माइनस 15, तो कितना हो जाएगा? 15% करेंगे तो ये हो जाएगा 15। उसी तरीके से 25 में से भी 15% को माइनस करना है, तो यहाँ पे कितना बचेगा? आप कहोगे कि यहाँ पे बचेगा 10। और उसी तरीके से ये वाला जो 15 है, ये आपको सीधा सीधा यहाँ पे लिखना है और सभी को जोड़ देना है। 15 और 15 30 और 10 40, मतलब टोटल कितना पास हुआ है? 40%। अब उसने पूछा था कि बताओ असफल विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है? असफल जो फेल हुए, तो सेम कॉन्सेप्ट लगा देंगे। आप क्या करना है आपको भाई, टोटल 100% थे, तो 100 में से कितने 40% क्या हो गए? पास हो गए। तो कितने फेल हुए? फेल हो जाएंगे, तो 100 माइनस 40 इक्वल्स टू 60%। 60% क्या हुए हैं? ये आपके फेल हुए हैं, 60% फेल। समझ में आ गया कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप देख रहे हैं ना, एकदम सही है। ऑप्शन ए आपका एकदम सही हो जाएगा। 60% विद्यार्थी दोनों विषयों में असफल हुए हैं, फेल हुए हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर दोस्तों फिर भी कोई डाउट है, आप एक बार वीडियो को बैक करके देखो, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर उसके बाद भी नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट करो, मैं नेक्स्ट क्लास में आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में यहीं तक इतने ही क्वेश्चन लिए गए थे। मुझे उम्मीद है कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, ये वीडियो क्लास आपको अच्छी लग रही है, तो इसे ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ में अपने स्टडी ग्रुप में इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करो। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लग रही है वाकई में आपको, तो लाइक जरूर करना है, अपने ग्रुप में, अपने स्टडी ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को आपको अवश्य सब्सक्राइब करना है। ठीक है दोस्तों, और अपने अपने कमेंट करने हैं इस वीडियो के बारे में, जो भी आप सोच रहे हैं, अच्छी लगी है, क्या लगा है, कौन सा पार्ट आपको ज्यादा समझ में आया, कौन सा पार्ट ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया, तो वो सारी चीजें आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।